बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। देखें जनाब, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, कल मैंने इसका शॉर्ट भी अपलोड किया था और शॉर्ट में आपको अगर सही से नहीं समझ आया तो ये है जनाब वो रेसिपी, यानी कि एग फ्राइड राइस। और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है और बहुत मज़े की बनी। इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है एग फ्राइड राइस, चाइनीज़ राइस, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। चाइनीज़ राइस भी होता है, ये एग फ्राइड राइस भी होते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले अज्जा लिए, ये शिमला मिर्च हैं। 4 शिमला मिर्च थी जिनको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है, बिल्कुल बिल्कुल चॉप चॉप। और इसी तरह गाजर को भी चॉप चॉप कर लिया है। अदरक अदरक लहसुन का पेस्ट है। देखें जनाब, गाजर चेक करें कितने छोटे से पीसेज हैं और इनको गलने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो ये है हमारे पास सब्ज़ प्याज, और सब्ज़ प्याज लास्ट में डालेंगे, ये कभी भी स्टार्ट में नहीं डालते हैं। ये देखें, सब्ज़ प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। और जो इसके आगे का वाइट वाला पोर्शन था उसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए उसको सेंटर से कट लगा के एक फूल सा रेडी कर लिया है। ये 3 अंडे जो हैं ये बॉयल हैं। 6 अंडे जो है ये हमने लिए हैं कच्चे, और इनको हम करेंगे फ्राई, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर। तो जनाब ये हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स। चावल मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। चावलों को कुछ नहीं करना, ओनली पानी गर्म हो जाए चावलों को धो के रख देना है। पानी गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा सिरका डालेंगे और चावलों को बॉयल कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, ज़ीरा डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। अभी जनाब मैंने अंडों को एक खूबसूरत से बाउल में तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद मैं इनको फेंटूँगी। और फेंटने के साथ साथ मैं इसमें एक चीज़ है जो ऐड करूँगी ताकि जो अंडों का जो कलर है वो बड़ा खूबसूरत सा हो जाए। जनाब ये है फूड कलर। एग में जो हम ऐड करेंगे, और ये येलो फूड कलर है या ऑरेंज फूड कलर, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो जनाब इससे जो है ना अंडों का जो कलर है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा निकल कर आएगा, यानी कि येलो से वो थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा। और वो ज़रा हमारी डिश में जो है ना वो सामने, यानी कि प्रॉपर नज़र आएगा। वरना अंडे जो हैं वो सही से नज़र नहीं आते हैं। तो ये कलर इसमें मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा ऑयल डाल के तकरीबन 2 टेबल स्पून अंडों को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और अंडों को जो मिक्सचर था उसको सबको ऐड कर दिया, और उसमें चम्मच चलाते जाना है, छोड़ना नहीं है वरना बड़े बड़े पीसेस बन जाएंगे। ना हमने इसके ज़्यादा छोटे पीसेस करने हैं, ना ही ज़्यादा बड़े पीसेस करने हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया यहाँ पर, और जनाब ये हो गया रेडी। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और कढ़ाई जो थी हमारे पास, उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा और ऑयल डाला, और ऑयल डालने के बाद अब इसकी जो कुकिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उसके लिए सबसे पहले मैंने डाल दिया अदरक लहसुन चॉप करके डालना है, बिल्कुल बारीक बारीक। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, चॉप करके लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया। अदरक आप ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते ना डालें, लहसुन तो जाएगा इसमें। तो जनाब इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे, और ये देखें जनाब, जैसे इसका हल्का सा गोल्डन कलर हो जाएगा फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें जनाब, चूल्हे को मैंने स्लो कर दिया था, मोबाइल बंद हो गया था। अभी आप चेक कर सकते हैं लहसुन का कलर। और ये है हमारे पास बोनलेस चिकन, तकरीबन 750 ग्राम बोनलेस चिकन है। और चिकन मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तब तक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो जनाब इसमें जो मेन चीज़ है जो थोड़ा गलने में टाइम लेगी वो है चिकन, और चिकन के बाद गाजर। बाकी चीज़ों का कोई इशू नहीं है कि वो गलने में कितना टाइम लेंगी कितना नहीं, वो तो दम में भी हो जाती हैं। तो अभी हम चिकन को करते हैं अच्छे से फ्राई, और तब तक करेंगे जब तक इसका चिकन जो है अपना कलर चेंज ना कर ले और गोल्डन कलर ना हो जाए। तो जनाब देखें हो गया है ये काफ़ी हद तक। तो मैं साथ ही इसमें गाजर भी ऐड कर दूंगी ताकि गाजर भी फ्राई हो जाए, और जो चिकन का पानी है, गाजर का थोड़ा बहुत जो पानी इसमें होगा उसी में ये गल जाए, हमें एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। तो प्लेट को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे जनाब। तो गाजर देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक है, मुन्नी मुन्नी सी कटी हुई। और हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी वो है चिकन क्यूब्स। और चिकन क्यूब्स जो है इसके टेस्ट को बढ़ा देगा। आपको मैंने जो पहले रेसिपी आपके साथ शेयर की है उसमें मैंने चिली पेस्ट डाला था, वो हम नहीं इसमें डाल रहे हैं। तो जनाब हर रेसिपी को थोड़ा चेंज करके बनाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये रेसिपी इस तरीके से भी बन सकती है और उस तरीके से भी बन सकती है। चिकन क्यूब्स अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, वो डाल के भी इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद थोड़ी देर के लिए कवर लगा के छोड़ दूँगी ताकि गाजर और चिकन जो है गल जाए।
तो जनाब इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मैंने बिल्कुल चूल्हे को ज़्यादा तेज़ भी नहीं किया हुआ था, ज़्यादा हल्का भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि गाजरों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ा क्रंची क्रंची फ्लेवर आए वही अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची सी। तो अब हमने डाल दी है नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास शिमला मिर्च, कैप्सिकम, तो वो डाल दिया इसमें। कैप्सिकम डाल बिल्कुल चॉप चॉप कैप्सिकम, बिल्कुल चॉप चॉप हमारे पास जो कैरेट हैं वो डाल दी और इनको अच्छे से कर लेंगे अब मिक्स। और मिक्स करने के बाद यानी कि इसकी कुकिंग जो है ना वो बिल्कुल अब तेज़ चूल्हे पे करनी है हमने। चूल्हे को बिल्कुल भी, इसकी आँच को बिल्कुल भी हमने यानी कि हल्का नहीं रखना और लो नहीं करना इसकी इसकी फ्लेम को। और बस अब जो इसमें जाएँगे सॉसेज़। सॉसेज़ में सबसे पहले 3 टेबलस्पून जाएगा चिली सॉस, क्योंकि ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बताना भूल गई जनाब, ये है 2 केजी राइस की रेसिपी। 2 केजी राइस है और उसमें जनाब ये जो सब्ज़ियाँ हैं आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैं बंद गोभी नहीं डाल रही हूँ, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसमें जाएँगे जनाब 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सिरका। तो ये इसमें सॉसेज जाएँगी और इसके अलावा इसमें कोई सॉसेज और नहीं ऐड करेंगे। तो जनाब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। 2 चीज़ें चलेगी, अब जा रहा है इसमें सिरका। तो सिरका डालने के बाद इसको फिर हमने तेज़ चूल्हे की यानी कि आँच को तेज़ ही रखना है। फ्लेम जो है इसका वो हाई फ्लेम रखना है और इसको अच्छे से पकाना है। और इतना पकाना है कि बस जो इसमें थोड़ी बहुत नमी है, पानी है थोड़ा बहुत, वो ड्राई हो जाए और अच्छे से सारी सब्ज़ियाँ मिक्स हो जाएँ। तो अब इसमें जो है 2 स्पाइसेस में जाएँगे, यानी कि नमक और ब्लैक पेपर। इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं डालने वाले। जनाब देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है। और काली मिर्च आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ, ब्लैक पेपर जो है वो लास्ट में डालना चाहिए, क्योंकि फिर हमारी जो जो भी हमारी रेसिपी होती है वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है अगर हम स्टार्टिंग में डाल देते हैं। तो इस वजह से ब्लैक पेपर जो है वो मैं लास्ट में ही डालती हूँ। तो अब इसको मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स और अब हम जो नेक्स्ट चीज़ डालेंगे उसमें ऐड करेंगे वो है अंडे, जिनको मैंने फ्राई करके रख लिया था। इनको मैंने अच्छे से कर लिया था चॉप चॉप और प्लेट को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ऑयल था और कोई भी चीज़ जो है वो हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अब हम इसको मैं आपको फिर बताते चलूँ, आँच को हमने तेज़ ही रखना है, यानी कि फ्लेम को हमने हाई रखना है। और मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बता रही हूँ कि भई बाहर के लोग भी देखते हैं मेरी रेसिपीज़, तो इस वजह से बस इसको अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। और चावल देख सकते हैं मैंने बॉयल करके रखे हुए थे पहले से, बिल्कुल खिले-खिले चावल हैं। और चावल हम इसमें ऐड करेंगे और ऐड करके फिर मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ जनाब। तो कहना जनाब ये है कि इकट्ठे मैं एक साथ चावल नहीं डाल दूँगी, थोड़े चावल डाल के पहले मैं उसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि सब्ज़ी जो है वो नीचे तह में कहीं अकेली ना बैठ जाए भई, चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और चावलों को मैं डालने के बाद अच्छा सा इनको 2 चम्मच के साथ मिक्स करूँगी और सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे हमारे अंडा और सारा मिक्सचर जो है हमारा वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तो फिर मैं बाकी के चावल भी ऐड कर दूँगी। और सबको ऐड करने के बाद लास्ट में जो हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे, इसमें जो ऐड करेंगे वो है ग्रीन अनियन, बिल्कुल बारीक चॉप ग्रीन अनियन है वो ऐड करेंगे। और उसके बाद जनाब इसको दम पर लगा दूँगी 2 से 3 मिनट का। हर चीज़ हमारी पक चुकी है, ज़्यादा लंबा दम नहीं जाता इसमें। और अभी देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और चावल डाल दूँगी और डाल के इसको करूँगी मिक्स और लगा दूँगी मैं दम। तो वीडियो को मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे स्किप किया है जनाब, ताकि भई मिक्सिंग में टाइम लगना था और फिर कैमरा भी हिल जाता है। और अब मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं ग्रीन, हमारे पास जो है अनियन, वो डाल दिए ग्रीन अनियन। और उसको डालने के बाद मैं इसको दम पर छोड़ती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब चावल हो गए हमारे रेडी। इनकी लुक चेक करें, मैं प्लेटर में निकाल के आपको दिखाती हूँ और इसको करते हैं डिश आउट। और यहाँ पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती हैं और जैसी वीडियो बनती है वैसा आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और ये देखें जनाब मैंने इस लास्ट में इसके ऊपर डाल दिया अंडा, जो मैंने थोड़ा सा अलहदा से भी 2 अंडों को मैंने अलहदा से कर लिया था और 1 अंडा जो मैंने बॉयल किया था वो मैंने कट करके साइड पे रख दिया है। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया सब्ज़ प्याज थोड़ी सी और थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसके ऊपर पीनट। और पीनट शायद मैंने आपको दिखाई नहीं है, वो मैंने स्किप कर दिया है। आपको ये छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक से दाने नज़र आ रहे होंगे, ये तो जनाब ये पीनट है, इससे बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।